Greeting everyone. Today we will start our second lesson part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Do you know these people? What instrument do they play? Here in this lesson we are talking about Bismillah Khan who plays Shehnai, and there are some pictures who play different instrument, and that is activity. You have to the name of instrument and their player also. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अगर हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या, हम यही सोचते हैं शादी में बजती हो या इस तरह का कोई भी जो ओकेजन है, फंक्शन है, कोई रिंग सेरेमनी है या ऐसा कुछ, तो वहीं पर ये बजेगी. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और जो नेक्स्ट इसकी संभावना है, यानी कि दोबारा अगर कोई इसके बारे में सोचेगा तो वो कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो मास्ट्रो का मतलब आर्टिस्ट या मास्टर हो जो किसी भी चीज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे बोलते हैं. तो कहती है कि जो शहनाई है उसके मास्टर हैं कौन, बिस्मिल्लाह खां. तो डेफिनेटली यानी कि दो चीजों के लिए शहनाई बहुत फेमस है, एक तो वेडिंग के लिए और दूसरा शहनाई के लिए कौन फेमस है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. तो जो एम्परर औरंगजेब हैं उन्होंने ये जो पुंगी है वो उस पर बैन लगाया कि कोई भी जो रॉयल रेजिडेंस है वहां पर पुंगी नहीं बजाएगा. और इट हैड श्रिल होता है बहुत शार्प, और अनप्लीजेंट यानी कि जो अच्छी ना लगे ऐसी आवाज देती है. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो पुंगी है वो एक जेनरिक नेम बन गया था किसके लिए, फॉर रीडेड क्या होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैड रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, यानी कि जो अंदर से क्या बोलेंगे आप, जो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, तो उसमें जब हम हवा फूंकते हैं तो क्या अलग अलग साउंड आती है. तो उनमें से एक जेनरिक नेम क्या होता है, यानी कि पूरी क्लास को या पूरा जो इवेंट होता है उससे रिलेटेड पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए, उसे बोलते हैं जेनरिक नेम. तो रीडेड नॉइज मेकर का नाम इसे दिया गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. तो कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन ये जरूर रिवाइव होगी. जरूर रिवाइव का मतलब रिगेन, के फिर से इसका जन्म होगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो क्या कहती है कि जो बार्बर है ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो क्या कहती है कि जो वो बार्बर है, बार्बर मीन्स अ पर्सन हु कट्स द हेयर, नाई जिसको हम बोलते हैं. तो उन्होंने बोला कि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से है एक बार्बर, और हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और जिसकी पहुंच कहाँ तक है, रॉयल प्लेस तक, यानी कि महल तक है, सॉरी पैलेस है. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की आवाज में सुधार करेगा. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो उसने क्या चूज किया कि एक पाइप उसने लिया विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबा भी है और चौड़ा भी है, देन पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पुंगी ऑफ द पाइप. और वो जो पाइप उसने लिया ना उस पर 7 होल बने हुए हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर इज शहनाई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी. इट इज ब्रॉडर एंड लार्जर फ्रॉम पुंगी, एंड हियर आर 7 होल्स. ये जो 7 होल बने हुए होते हैं. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब भी कोई इसे बजाता है तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यू कैन सी हिज हैंड. तो ऐसे उंगली ऊपर नीचे होती है, तो वो क्या होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए सम ऑफ द होल्स. सॉफ्ट एंड मेलोडियस. सॉफ्ट क्या, एक प्यारी सी और मीठी सी आवाज आए, साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, उसमें से निकले, तो इसीलिए वो किया गया. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो उसने इंस्ट्रूमेंट बजाने
ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू किया बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी के सामने, यानी कि जो भी रॉयल पीपल हैं उन लोगों के सामने। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पोंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो डिफरेंट था पोंगी से। यू कैन सी हियर इज पोंगी एंड शहनाई। in Shehnai, you can see there are 7 holes which helps to make pleasant sound. So he played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से अलग था, इसीलिए उसे एक नया नाम दिया गया। At the story goes, जैसे कि कहानी चलती है, सुना है, Since it was first played in the Shah's chamber, ये पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया, and was played by a nai, और एक नाई ने इसे बजाया, तो the instrument was named the शहनाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई। The sound of the शहनाई begin to be considered auspicious. Auspicious का मतलब होता है होली, बहुत पवित्र। तो ये जो शहनाई की आवाज़ है इसे begin to be considered, इसे बहुत ही पवित्र माना जाना शुरू किया गया। And for this reason it was still played in the temple, और इसीलिए इसे कहाँ बजाना शुरू किया गया, मंदिर में। And is an indispensable, indispensable का मतलब क्या होता है, without which अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना कोई भी काम पूरा ना हो। तो ये एक ऐसी चीज मानी जाने लगी जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होगा। ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, तो जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है, आप लोगों ने तो शायद नहीं ऐसे देखा होगा, लेकिन पहले शादी वगैरह जब होती थी नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट जो बैंड वाले होते थे उनके पास होता था। इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उन्होंने देखा होगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अभी जैसे अकबर के टाइम में 9 रतन होते थे ना, उसने अलग अलग लोगों को अपने राज दरबार में शामिल किया हुआ था, कोई गाने वाले और कोई इस तरह से। तो ऐसे ही नौबत जो है ये क्या है, ट्रेडिशनली यानी कि जो पारंपरिक तौर से लोगों को इकट्ठा किया गया था, जो कि 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो यहाँ पर 9 लोगों की जगह 9 इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा किया गया जो कि रॉयल कोर्ट में हमेशा मिलते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और तब तक ये सिर्फ टेम्पल और शादी में ही यूज किए जाते थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो सिचुएशन चेंज कब हुई, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाना शुरू किया और उन्होंने सिर्फ शादी और मंदिर के अलावा कहीं और ना बजने वाली चीज को एक क्लासिकल स्टेज दिया और एक बड़ा स्टेज दिया। तो सिचुएशन अब चेंज हो गई, अब सिर्फ मंदिर या शादी में नहीं बजती, इसके लिए कंपटीशन भी होने लगा। और इसकी सिचुएशन को चेंज किया किसने, इसकी सिचुएशन को चेंज किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है फिर एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की उम्र 5 साल थी तो खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो गिल्ली डंडा सभी को पता है, इट्स अ गेम। तो क्या कहता है कि जब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक तालाब के पास, पॉन्ड मीन्स तालाब, इन द एंशियंट स्टेट यानी कि पुराने टाइम पर जो डुमराव था वो कहाँ था, वो बिहार में था, तो वहां पर वो खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बालाजी बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो ही वुड रेगुलरली जाते थे कहाँ पर, बिहारी जी के मंदिर में, और जहां पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। और एट द एंड ऑफ विच ही कुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। तो वहां पर उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था एज अ प्राइज, यानी कि प्राइज के लिए उन्हें क्या दिया जाता था, एक 1.25 किलो का लड्डू। और दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर द अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और जो छोटा लड़का जो अभी एक 1.25 किलो का लड्डू
जिसे प्राइज में मिलता था, अभी उसको प्राइज में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। यानी कि एक 1.25 किलो के लड्डू से लेकर के और भारत रत्न का जो सफर था वो उन्होंने तय किया, जो कि बहुत ही लंबा था। और स्टार्टिंग एक लड्डू से हुई थी और अंत में जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो भी उन्हें मिला बिकॉज ऑफ दिस शहनाई। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। तो क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खां belongs to a well-known, वो एक बहुत ही जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते थे और वो लोग म्यूजिक के लिए फेमस थे फ्रॉम बिहार। तो हिज ग्रैंडफादर, इनके दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और इनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, एंड तो फादर का नाम क्या बताया, पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और इनके पैटर्नल मतलब होता है पिताजी की तरफ से जो फैमिली होती है, और मैटरनल जो मामा जी की फैमिली होती है। तो उनके जो पैतृक पूर्वज थे वो बहुत सारे बहुत महान शहनाई वादक रहे। यानी कि पूरी जो फैमिली है वो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। तो टोटली कहीं ना कहीं ये चीजें आई जाती हैं, अगर हमारी फैमिली में होती है तो आने वाला जो अभी और ग्रो कर रहा है बच्चा, उस पर भी इन चीजों का इम्पैक्ट होता है।